क्या दादी वाकई बीमार है या है ये किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? क्या राध्या को फंसाकर उसे घर से निकालने की प्लानिंग चल रही है? और क्या रजनी समझ पाएगी सच्चाई? जब घरवाले ही बन जाएं, दुश्मन तब एक बेटी कैसे लड़ेगी? अपने हक और सच्चाई राध्या जैसे ही दूध लेकर दादी के कमरे में जाती है, उसका दिल बैठ जाता है, क्योंकि उसने देख लिया दादी एकदम ठीक थी। अपने आप उठकर बेड का बटन दबा रही थी और जैसे ही राध्या को दिखा, दादी तुरंत वापस लेट गई। लेकिन अब राध्या को यकीन हो चुका था कि दादी बीमार होने का सिर्फ नाटक कर रही है। वो तुरंत अपने बेगुनाही का सबूत ढूंढने निकल पड़ती है और याद आता है कि पापा जी दादी की एक्सरे रिपोर्ट लेकर अपने कमरे में गए थे। राध्या पूरे घर में नजर घुमाकर देखती है और जैसे ही मौका मिलता है, रजनी के कमरे से वह रिपोर्ट चुपचाप निकाल लेती है। रिपोर्ट देखकर राध्या को साफ समझ में आ जाता है कि यह सब फर्जी है, सब कुछ प्लान के तहत हो रहा है। लेकिन जब वह पूरे परिवार को वह रिपोर्ट दिखाती है तो कोई भी उस पर यकीन नहीं करता, क्योंकि उसी दिन डॉक्टर के पास प्रथम और अहम भी गए थे। ओमकार जब प्रथम से पूछते हैं तब पहली बार सच्चाई सामने आती है और प्रथम बताता है कि डॉक्टर ने तो पहले से रिपोर्ट निकाल कर रखी थी, यानी किसी के कहने पर। लेकिन दादी की तबीयत असल में खराब नहीं थी। उधर दादी बेफिक्र होकर सो रही थी, क्योंकि उनके मन में था कि राध्या अब खुद ही घर छोड़ देगी। लेकिन अब रजनी के मन में भी शक जाग चुका था और वह कहती है ओमकार से कि हो सकता है राध्या जो कह रही है वह सही हो। लेकिन ओमकार गुस्से में कहते हैं, रजनी, तुम हर बार उसकी गलती को छुपाती हो। क्या माही की हर गलती भी माफ होगी? क्या राध्या फिर अकेली पड़ जाती है? लेकिन हार नहीं मानती। वह जाती है प्रथम के पास और कहती है, सर, हमने जानबूझकर दादी को चोट नहीं पहुंचाई थी, बल्कि बचाने की कोशिश की थी। और उसी वक्त फिर से एक टेबल से चोट लगने वाली होती है और प्रथम उसे धक्का देता है। बचाने के लिए राध्या गुस्से में कहती है, आपने धक्का क्यों मारा? और प्रथम चौंक जाता है, कहता है, कैसी लड़की हो तुम? तुम्हें बचाया और तुम उल्टा मुझसे सवाल कर रही हो। तभी राध्या कहती है, सर, वही हुआ था। उस दिन चोर हमला करने वाले थे, हमने दादी को बचाया और थोड़ी सी चोट लग गई, लेकिन आपने मुझे कभी समझा ही नहीं। अब राध्या अकेली किचन में जाती है, जहां एकता ताना मारते हुए कहती है, ये लो दवा और नाश्ता और अच्छे से सेवा करो, वरना इस घर में तुम्हारा रहना मुश्किल है। राध्या गहरी सांस लेकर दवा लेती है और फिर भी दादी के पास जाती है। लेकिन दादी फिर भी गुस्से से कहती हैं, हमारे पास मत आओ। राध्या कहती है, अगर आपको हमें मारना है तो मार लीजिए, लेकिन हमने जो किया उसमें जानबूझकर कुछ नहीं किया था और हम भरपाई करेंगे। अब दादी और उर्मी मिलकर ऐसा प्लान बना रही हैं जिससे राध्या को हमेशा के लिए इस घर से निकाला जा सके, बिना कोई सबूत छोड़े। लेकिन क्या राध्या इस बार खुद को साबित कर पाएगी? क्या रजनी उसके साथ खड़ी होगी या इस बार भी अकेली पड़ेगी? राध्या अगले एपिसोड में देखिए दादी और उर्मी का अगला चाल और राध्या की अगली चालाकी।